साल था 2000, नवंबर का महीना। इम्फाल घाटी के मलोम में असम राइफल्स के जवानों पर एक बम धमाका होता है। इसके जवाब में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहां बस का इंतजार कर रहे 10 बेकसूर नागरिकों को गोली मार दी जाती है, जिसमें एक 62 साल की बुजुर्ग महिला और 18 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। इस घटना को इतिहास मलोम नरसंहार के नाम से जानता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। इस घटना ने मणिपुर की एक 28 साल की कवयित्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता को झकझोर कर रख दिया। उस लड़की का नाम था इमरोन शर्मिला चानू। उसने देखा कि कैसे AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कानून के तहत सेना को किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने या गोली मारने की छूट मिली हुई थी। शर्मिला ने तय किया कि वो इस काले कानून के खिलाफ लड़ेंगी, लेकिन बंदूक से नहीं, बल्कि अपने शरीर को दांव पर लगाकर। 4 नवंबर 2000 को उसने अन्न और जल का आखिरी दाना त्यागा। सरकार ने उन्हें आत्महत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शर्मिला मरना नहीं चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। इसीलिए सरकार ने उन्हें जिंदा रखने के लिए इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को ही जेल बना दिया। पिछले 16 सालों तक दिन में कई बार डॉक्टरों ने उनकी नाक के रास्ते जबरन तरल पदार्थ और पोषक तत्व यानी कि लिक्विड डाइट उनके पेट तक पहुंचाए। 16 साल तक इस महिला ने न तो पानी की एक बूंद अपने होठों से छुई और न ही अपने बालों में कंघी की और आईना देखा। वो देश की आयरन लेडी बन चुकी थी। लेकिन 16 साल बाद शर्मिला को एहसास हुआ कि इस बहरे सिस्टम के सामने सिर्फ भूखे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। 9 अगस्त 2016 को उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और राजनीति के जरिए बदलाव लाने का फैसला किया। लेकिन विडंबना यहां पर देखिए, जिस समाज के लिए उन्होंने अपनी जवानी के 16 साल जेल की कोठरी में गुजार दिए, उसी समाज ने उनके राजनीति में आने के फैसले को ही स्वीकार नहीं किया। 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले। निराश होकर शर्मिला ने मणिपुर ही छोड़ दिया, शादी की और आज इस वक्त दक्षिण भारत में एक गुमनाम और शांति की जिंदगी जी रही है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमरोन शर्मिला और सोनम वांगचुक को अलग अलग दौर यानी कि 2000 और 2026 इस अलग अलग डेकेड से इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्र मणिपुर और लद्दाख से आते हैं, लेकिन इनके संघर्षों के बीच की जो कड़ियां हैं वो बिल्कुल एक जैसी है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के अधिकारों के लिए साल 2024 में 21 दिन का अनशन किया। ये पहली बार नहीं था, इस बार उन्होंने किया। उन्होंने लेह में ये भूख हड़ताल की थी। ये अनशन 6 मार्च 2024 को शुरू हुआ और 26 मार्च 2024 को खत्म हुआ। यहाँ पर उनकी जो मांग थी वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें शामिल किया जाए। दोनों ही कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी हिंसक आंदोलन का सहारा नहीं लिया। इमरोन शर्मिला ने AFSPA के खिलाफ अपने शरीर को 16 साल तक तड़पाया और आज सोनम वांगचुक भी नीट, धांधली और युवाओं के हक के लिए दिल्ली की कड़कती धूप और असम में खुद को भूख में तड़पा रहे, गला रहे। 19 दिनों में उनका वजन 9 किलो तक कम हो गया। अब दोनों का मानना है कि खुद को पीड़ा देकर सत्ता की अंतरात्मा को जगाया जा सकता है। इमरोन शर्मिला के अनशन के दौरान कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने मणिपुर जाकर उनके आंसू नहीं पूछे, बल्कि उन्हें हमेशा एक कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा गया। ठीक इसी तरह सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के युवा पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार या शिक्षा मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि उनसे सीधे संवाद करने को तैयार नहीं है। शर्मिला को जीवित रखने के लिए सरकार ने उन्हें जबरन नाक से खाना खिलाने की कोशिश की, फोर्स्ड फीडिंग की गई। ये एक कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर ऐसा किया गया। आज सोनम वांगचुक के मामले में भी ठीक वैसी ही कंडीशन बनी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कि वांगचुक की गिरती सेहत को देखते हुए उन्हें जबरन नली के जरिए खाना खिलाया जाए, क्योंकि वो खुद अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। इमरोन शर्मिला का संघर्ष एक बहुत बड़े काले कानून के खिलाफ था, AFSPA के खिलाफ था, जिसे सरकार अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानती थी। सोनम वांगचुक का संघर्ष देश के सबसे बड़े परीक्षा तंत्र यानी कि NTA, नीट और उसमें फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसे सरकार अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर ढकने की कोशिश कर रही है। दोनों ही मामलों में
राज्य नागरिकों की जान से ज्यादा अपनी व्यवस्था की जिद को ऊपर रखता दिख रही है। ऐसे में इतिहास यहां पर खुद को दोहरा रहा है। साल 2000 में मणिपुर की इमरान शर्मिला ने जो दर्द सहा, आज 2026 में लद्दाख के सोनम वांगचुक वही दर्द देश के छात्रों के लिए सह रहे हैं। चेहरे बदल गए, आंदोलन बदल गए, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है सत्ता की खामोशी। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं दीपक। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।